हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉरएवर के लास्ट पार्ट में हम सब ने सुना कि शीतल अपनी मम्मी से कहती है कि श्री दूसरी तरफ से जाएगी। तो उसकी मम्मी कहती हैं तो क्या उसे यहाँ स्टेशन पर अकेला छोड़ के जाएंगे। शीतल कहती है आप लोग जाइए, मैं श्री को भेज कर अगले ट्रेन से आ जाऊँगी। उसकी मम्मी ने कहा कि श्री की ट्रेन कब तक आएगी और तुम यहाँ अकेले। मम्मी मेरी आदत है, आधे एक घंटे में आ जाएगी। तो ठीक है, फिर हम सब अगले ट्रेन से जाएंगे। श्री ने कहा आप सब इतनी देर यहाँ बैठकर इंतज़ार करेंगे, परेशानी होगी, मैं नहीं जाऊँगी। मैं चली जाऊँगी, रोज़ तो आती जाती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। शीतल ने भी कहा कि मम्मा मैं छोड़ के चली आऊँगी ना, मैं भी तो आती जाती हूँ। तो उसकी मम्मी ने कहा इसमें परेशानी कैसी है श्री, तुम्हें बेच कर ही जाएंगे, तुम्हारा घर दूर है, नहीं तो तुम्हें घर पे छुड़वा देती। और फिर शीतल की तरफ देखकर बोली कि प्यास लग रही है, और अपने बटुए से कुछ पैसे निकाल कर बोली कि पानी की बोतल ले आओ। शीतल ने कहा आप रहने दीजिए, मैं ले आती हूँ। अब निकाल दिए हैं तो ले आओ, ग्लास भी ले आना। शीतल पैसे लेकर जाती है। पीछे से मम्मी श्री से कहती हैं कि इसे थोड़ा समझाया करो, श्री की लड़कियों वाले गुण भी सीख ले, हर बात में अपनी मनमानी करती है, ज़रा सा कुछ डांट दो तो घर आना बंद कर देती है। क्या करूं इसका, लड़कियों जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, पता नहीं क्या ही चलता रहता है इसके अंदर। पहले खेल की वजह से कुछ नहीं कहती थी मैं, अगर तभी से रोक टोक करती तो शायद ही ऐसी ना निकलती। तुम इसके फ्रेंड हो, तुम्हारी बात मानेगी, हो सके तो समझा कर अच्छा सा सूट खरीदवा देना, और इसके साथ शादी में तुम भी आना, ठीक है। क्या पता तुम कहो, तुम साथ आओ तो मान जाए। श्री ने कहा कि मैं कोशिश करूँगी और आप टेंशन ना लीजिए, वो आएगी। शीतल तभी पानी और ग्लास लेकर लौट आई थी। पानी ग्लास में डाल कर दिया और श्री को इशारे से अपने साथ आने को कहा। दोनों चहलकदमी करते हुए चलने लगे। तो शीतल ने पूछा क्या कह रही थी मम्मी। कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, दोनों के होठ हिल रहे थे तो कुछ कह ही रही थी ना, खाली मुंह तो नहीं चल रही होंगी। श्री ने घूरते हुए कहा कि कह रही थी तुम्हारे पास अकल नहीं है तो तुम्हें थोड़ा सा समझाऊं, और वो ठीक ही कह रही थी, बोलने की अकल तो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, तुमने आज 2 बार साबित किया, और अब तुम्हारे मुंह से कुछ फिजूल निकले, इससे अच्छा है कि तुम चुप ही रहो। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। श्री तुम अभी तक नाराज़ हो, सॉरी तो कहा ना तुमसे। अच्छा, तुमने कहा और मैंने सुन लिया, ठीक है, पर अभी मेरी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई है। श्री का हाथ थामते हुए शीतल ने कहा कि तुम बताओ क्या करूं जिससे तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। बताओ, तुम ही बताओ कि तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए क्या कर सकती हो। बोलो भी, कुछ तो बता दो कि ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाए। शीतल ने श्री का हाथ झटकते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस चुप रहो। ये सुनकर शीतल चुप हो गई थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते हुए चलते रहे। थोड़ी देर बाद शीतल ने फिर पूछा अभी भी ख़त्म नहीं हुई नाराज़गी। नहीं यार, मान भी जाओ, अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया था। आज के बाद तो 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा एक दूसरे से सही से बात करने के लिए। मायूं के सामने ढंग से बात नहीं हो पाती। आज मौका मिला है तो तुम छोटी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठे हो।
हाँ, मेरा मुंह फूला हुआ है और अभी ऐसे ही फूला रहेगा। तुम्हें परेशानी हो रही हो तो मत देखो मुझे। यार तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। तुम तो नाराज़ नहीं होती थी और आज ज़रा सा छेड़ दिया तो बात का बतंगड़ बना लिया है। ठीक है, मैंने कुछ बक दिया पर माफ़ी मांगे ही ना। तुम तो ऐसे नाराज़ हो गई हो जैसे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे मन नाराज़ होने में बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या पता मज़ा ही आ रहा हो, तभी तो छोटी सी बात पर मुंह फुला लिया है। श्री शीतल की बात का कोई जवाब नहीं देती। तेज कदमों से चलते हुए वो आकर शालू ताई के पास खड़ी हो जाती है। फिर शालू, प्रिया और मम्मी श्री सब आपस में बातें करने लगते हैं। शीतल भी उनके पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। सबकी बातें सुन रही होती है पर कुछ बोलती नहीं है। श्री को सबसे अच्छे से बात करते देख और उसे इग्नोर करते देख उसका मूड ख़राब हो रहा होता है। अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि हद हो गई है, सबसे बात कर रही है, बस मुझे इग्नोर कर रही है। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया है जिससे इतना मुंह फुला रखा है? हल्का सा छेड़ा ही तो था ना, उसमें भी अब बात का पतंगड़ बन राई का पहाड़ बनाना ना तो कोई इन लोगों से सीखे, इन्हीं लोगों को अच्छे से आता है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी थोड़ी देर बाद श्री की ट्रेन आ गई और वो सबको बाय बोलकर वहाँ से चली गई, शीतल को फिर से इग्नोर करके। उसके जाने के बाद शीतल अब उदास हो गई थी, मूड ऊपर से ख़राब हो गया था। उसने मन ही मन सोचा कि यार आज का दिन ही ख़राब था, बीच में बस 1 घंटे ठीक था। खैर मैं भी तो ज़्यादा भूल गई थी ना, चुप रहती तो शायद बात और ना बढ़ती, लेकिन मुझे भी ना पक 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 करने की बस आदत पड़ गई है। कुछ भी बिना सोचे समझे बोलती रहती हूँ। तभी शीतल की भी ट्रेन आने का टाइम हो गया था। मूड सही करने और फालतू के चिक चिक से बचने के लिए उसने टाइम देखा तो देखा कि ट्रेन आने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो वो टहलते हुए बुक स्टॉल पर चली गई। सोचने लगी कि किसी किताब में खुद को बिजी रखूं तभी सही रहेगा, मम्मी की बातों का जवाब देने और प्रिया की बहस से भी बची रहूँगी किसी तरह। यही कर लेती हूँ। और फिर जब तक उसकी ट्रेन आई वो बुक स्टॉल पर ही टाइम पास करती रही। ट्रेन आने पर एक किताब खरीद कर वो भी आ गई थी। प्रिया ने उसके हाथ में बुक देखकर टोंट कसा कि ये फालतू की चीज़ें खरीदने के लिए पैसे होते हैं तेरे पास, हाँ? शीतल के मन में आया कि बोल दे कि बंदरिया कह जाने किताब पढ़ना, पर फिर उससे श्री की बात याद आ गई। मन ही मन सोचने लगी कि नहीं, श्री ने मना किया था, उसने कहा था कि कोई कुछ भी कहे मुझे जवाब नहीं देना है, मैं नहीं बोलूँगी। ये सोच के शीतल चुप रह गई थी, पर शालू भूल पड़ी थी। उन्होंने कहा कि तुम भी कम नहीं हो, फालतू बोलती हो और जब वो जवाब देती है तो उससे लड़ने लग जाती हो। कब अकल आएगी तुम्हें? शादी हो गई है तुम्हारी, कुछ सालों में बच्चा हो जाएगा, उसके साथ भी यही करोगी क्या? शालू से डांट पड़ी तो शीतल ने प्रिया को चिढ़ाने वाली स्माइल दी, पर प्रिया चुप रह गई। उसे पता था कि अब वो कुछ बोली तो मम्मी से भी सुनने को मिलेगा। अब बाकी का रास्ता बड़ी शांति से बीता था। थोड़ी देर बाद शालू ने पूछा शीतल से कि तुम चल रही हो ना हमारे साथ? शीतल का मन तो नहीं था, पर श्री की बात याद आई तो उसने मन मार कर बोला कि हाँ चल रही हूँ। और फिर सब लोग प्रिया के घर पहुँचे। शीतल प्रिया के पास जाकर कान में बोली कि सुनो प्रिया मैडम, अपनी चोंच बंद रखना, नहीं तो मेरा मुंह खुलने में जीजा जी के सामने ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
प्रिया ने शीतल को घूर कर देखा और कहा कि उनसे दूर रहना तुम। शीतल ने जवाब दिया, और तुम मेरे मामलों से दूर रहना। जैसे जैसे शाम बीतती रही, शीतल और इधर श्री दोनों के मन में उदासी बढ़ती जा रही थी। शीतल सोचने लगी कि यार एक बार श्री से बात कर लूँ क्या, एक बार बात करके उसे मनाने की कोशिश कर लेती हूँ, शायद मान जाए। पर करूँ कैसे? प्रिया का फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहती हूँ और बाहर कैसे जाऊँ? चलो अभी शायद थोड़ी देर बाद सड़क पर जाने का मौका मिल जाए तो पीसीओ पर जाकर फ़ोन कर लूँगी। ये सोचकर वो इधर उधर काम वाम में हाथ बटाने लगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे बाहर जाने का मौका नहीं मिला, स्पेशली फ़ोन करने जाने का तो बिल्कुल भी नहीं। मन ही मन सोचने लगी कि अगर अभी मैंने ये कहा कि मुझे फ़ोन करने जाना है तो प्रिया का मुंह बनेगा और फिर सब कहेंगे कि इसी के फ़ोन से बात कर लूँ, और इसके फ़ोन से मैं बात करना नहीं चाहती हूँ। मुझे इसके फ़ोन से तो बात नहीं करनी। यही सब सोचकर शीतल ने सोचा कि अब सुबह स्टेशन पर ही बात करूँगी। अचानक से उसके दिमाग में फिर ये बात भी घूमने लगी कि क्या पता श्री मुझे फ़ोन कर ले, लेकिन वो तो नाराज़ है ना। नाराज़ है तो क्या? शीतल सोचने लगी कि ये पूछने के लिए तो फ़ोन कर ही सकती है ना कि मैं घर पहुंच गई हूँ कि नहीं। इतना तो पूछ ही सकती है मुझसे, इसलिए तो फ़ोन आ ही सकता है ना उसका। ये सोचकर वो श्री के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी, और इधर श्री चाहकर भी फ़ोन नहीं कर पाई। पहले तो उसे शीतल से नाराज़गी दिखानी थी और जतानी थी, इस चक्कर में उसने फ़ोन नहीं किया। फिर उसे घर के काम भी निपटाने थे। काम निपटाकर और खाना बनाकर हटी, तब तक उसके घर के पास के कुछ दोस्त इकट्ठे हुए थे, जो एक तरह से उसके बचपन के दोस्त और सहेलियाँ भी थे। और फिर हम सब जानते हैं कि मोहल्ले की दोस्ती की एक और खासियत होती है, क्योंकि सारे बच्चे बचपन से ही जाने पहचाने होते हैं, आमने सामने होते हैं या आसपास कहीं होते हैं, और साथ साथ बड़े होते हैं। स्कूल या कॉलेज साथ गए होते हैं। तो बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी उन पर ट्रस्ट होता है। एक दूसरे के घर में कभी भी मुँह उठाए घुस जाओ, ना कोई पूछने वाला, ना रोक टोक करने वाला। एक दूसरे के साथ इतना खुले होते हैं कि एक दूसरे के घर घंटों बैठे रहना, खाना पीना आम बात होती है। और फिर उस ज़माने में तो फ़ोन का घुन ही नहीं लगा था, ये मोबाइल वाला। आज तो मोबाइल ने जहाँ लोगों को पास लाया है, वहीं लोगों को एक दूसरे से काफ़ी दूर कर दिया है। लोग एक घर में रह के मोबाइल पे मैसेज करके बात करते हैं, लेकिन उस समय रात 11-12 बजे तक, ख़ास तौर से छुट्टी वाले दिन और गर्मियों की रातों में, किसी की छत पर या गेट के आगे मजलिस लगा करती थी। मतलब लोग इकट्ठा होके घंटों बातें किया करते थे, गेम खेला करते थे, अंताक्षरी खेला करते थे, कुछ ना कुछ गेम खेला करते थे। और सर्दियों में अगर किसी के घर अंगीठी सुलग रही हो या आग जली हो, तो वहाँ या किसी के घर बैठकर घंटों बातें होती थी। यही हाल श्री के साथ था उस समय। तो इधर श्री खाना खिलाने के बाद रसोई समेटकर शीतल को फ़ोन करने का सोच ही रही थी कि सभी लोग उसके घर आ धमके थे। संध्या, उसका भाई अनुज, संजीव, दीपक, नीतू, आरती, निशा, सूरज, सब लोग आ चुके थे। अब श्री
ये सोचने लगी कि यार अब फ़ोन कैसे करूं, रात भी हो रही है, क्या करा जाए। उसने सोचा अच्छा चलो अभी ये लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे तब फ़ोन कर लूँगी। और इधर शीतल श्री के फ़ोन का इंतज़ार ही कर रही थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।